ब्राजील में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से टेक्सास में तूफान आ सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही है द बटरफ्लाई इफेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये समझ आता है तो आप इस दुनिया की सबसे अनोखी और जटिल कनेक्टिविटी को महसूस कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की लेटेस्ट किताब सैम एज एवर की। इस किताब में दिए गए 8 टाइमलेस लेसन्स आपको जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। हर लेसन को समझने के लिए चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। लेसन 1, प्रिपेयर्डनेस वर्सेस प्रेडिक्शन। तैयारी करो, भविष्यवाणी मत करो। 1926 में मशहूर मैजिशियन हैरी हुडनी को एक साधारण स्टूडेंट के पंच ने मार डाला। अजीब है ना? वो बॉडी बिल्डर्स के पंच सहन कर लेते थे क्योंकि वो उसके लिए तैयार रहते थे, लेकिन जब वो पंच अचानक आया तो उनकी तैयारी नहीं थी और उनकी मौत हो गई। यही फर्क है प्रिपेयर्डनेस और प्रेडिक्शन में। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां भविष्य का अनुमान लगाना लगभग असंभव है। कैलिफोर्निया के लोग हर पल अर्थक्वेक के लिए तैयार रहते हैं। वे ये नहीं जानते कि अगला भूकंप कब आएगा, लेकिन वे जानते हैं कि यह आएगा, इसलिए वे पहले से तैयारी कर लेते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस भी यही करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगले 10 सालों में क्या बदलेगा तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगले 10 सालों में क्या नहीं बदलेगा ये मैं जरूर जानता हूँ। लोग हमेशा किफायती, तेज और बढ़िया सर्विस चाहते रहेंगे। यही सोच उनकी सफलता का मुख्य आधार है। लेसन 2, स्टोरीज आर मोर पावरफुल देन स्टैटिस्टिक्स। कहानी आंकड़ों से ज्यादा ताकतवर होती है। आपने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा। ये एक स्टोरी है जिसने लोगों को झकझोर दिया। टाइटैनिक से भी बड़े जहाज डूबे हैं और उससे ज्यादा लोग मरे हैं, लेकिन टाइटैनिक की कहानी ने सबका ध्यान खींचा। कहानी का असर आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। उसी तरह सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस में लाखों लोग मरे, लेकिन जब 3 साल के बच्चे ऐलान कुर्दी की फोटो सामने आई तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ये फोटो उस दर्द की कहानी थी जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर पाई। चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी डिस्कवर नहीं की थी, लेकिन वो इसे कंपेलिंग कहानी के रूप में पेश करने में सफल रहे, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। जब भी आप अपनी बात रखें तो याद रखें, आंकड़ों से ज्यादा एक सशक्त कहानी का असर होता है। लेसन 3, परमानेंट इंफॉर्मेशन वर्सेस एक्सपायरिंग इंफॉर्मेशन। दुनिया की ज्यादातर जानकारी एक्सपायरिंग होती है। लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, ये एक एक्सपायरिंग जानकारी है, लेकिन फीमेल साइकोलॉजी को समझना ये परमानेंट जानकारी है। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो 90% जानकारी कुछ दिनों में पुरानी हो जाती है, लेकिन परमानेंट जानकारी इतिहास में छुपी होती है। ये आपको ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये सिखाती है कि क्यों हुआ। ऐसी जानकारी में निवेश करें जो लंबे समय तक आपकी मदद करे, जैसे किताबें पढ़ना, इतिहास को समझना और बेसिक प्रिंसिपल्स पर ध्यान देना। लेसन 4, स्ट्रेस फ्यूल्स इनोवेशन। कभी सोचा है कि सबसे बड़े इनोवेशन कब हुए? जब दुनिया स्ट्रेस में थी। 1930 के डिप्रेशन के दौरान अमेरिका ने अपने हाईवे बनाए, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स लगाए और फैक्ट्री आउटपुट 41% तक बढ़ा दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एडोल्फ हिटलर की वजह से पूरी दुनिया तनाव में थी। उसी समय रडार, इंटरनेट, माइक्रोवेव ओवन और जीपीएस जैसे इनोवेशन हुए। तनाव को अपने लिए एक अवसर बनाएं। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हो तो इसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल करें। ये आपको न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में नई संभावनाएं भी खोलेगा। लेसन 5, द वर्ल्ड रन्स ऑन एनवी। दुनिया लालच से नहीं, जलन से चलती है। 1945 के बाद 99% पॉपुलेशन की हालत एक जैसी थी। सब खुश थे क्योंकि किसी के पास तुलना करने को कुछ नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया ने तुलना के स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल बना दिया है। इंसान तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक वो दूसरों से ज्यादा खुश न हो। फ्रांस की कहावत है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ये आसान है, लेकिन अगर आप दूसरों से ज्यादा खुश रहना चाहते हैं तो ये असंभव है। इसलिए अपनी खुशी को दूसरों की तुलना से न जोड़े। अपनी जीत को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। लेसन 6, इन्वेस्ट इन द बेसिक्स। हर चीज बदल सकती है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा एक जैसी रहती है। वॉरेन बफेट ने 1962 में स्नीकर्स नाम की कैंडी को देखा। तब ये बेस्ट सेलिंग कैंडी थी। 50 साल बाद भी वही बेस्ट सेलिंग है। वॉरेन बफेट उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे कोका कोला, केचप और इंश्योरेंस, क्योंकि चाहे 2050 में दुनिया कैसी भी दिखे, लोग सेफ फील करना चाहेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे और अपने सैंडविच पर केचप लगाएंगे।
अपने जीवन में भी बुनियादी चीजों पर ध्यान दें, जैसे रिश्तों को मजबूत बनाना, हेल्थ पर ध्यान देना और ज्ञान में निवेश करना। लेसन 7, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीजें होती है वे छोटी छोटी चीजों के जोड़ से बनती है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, ये आपकी आदतों, रिश्तों और ज्ञान पर भी लागू होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना समय के साथ एक विशाल ज्ञान भंडार बना सकता है। इसी तरह रिश्तों में छोटी छोटी चीजें जैसे धन्यवाद कहना, मदद करना या सुनना बड़े बदलाव ला सकती है। अपनी जिंदगी में कंपाउंडिंग के प्रभाव को अपनाएं और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। लेसन 8, कंट्रोल व्हाट यू कैन। जो चीजें आपके नियंत्रण में है उन्हीं पर ध्यान दें। दुनिया में हर चीज को कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी आदतें और अपने लक्ष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर बारिश होती है तो आप बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन आप छाता जरूर ले जा सकते हैं। अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों में लगाएं जो आपके नियंत्रण में है। ये न केवल आपका तनाव कम करेगा, बल्कि आपको एक प्रोडक्टिव जीवन जीने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थे सैम एज एवर के 8 टाइमलेस लेसन्स। इनसे एक बात तो साफ है, बदलती दुनिया में जो चीजें नहीं बदलती वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब आपका हर डिसीजन मायने रखता है, क्योंकि हर छोटी चीज एक बड़ी कड़ी का हिस्सा होती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिले हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।